ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم मालिक यौमिद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, आज की जो रात है, अभी हज़रत मुफ्ती तकी साहब कासमी दामत बरकातहुम इन्होंने आपको शब बरात से मुताल्लिक़ ज़रूरी और कीमती बातें बयान फरमा दी। मैं तो यही सोच कर आया था कि चूँकि आज शब बरात है, लिहाजा शब बरात से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू मैं अपने भाइयों से करूँगा, लेकिन जो कुछ मैंने सोचा था वो सारा तो मुफ्ती साहब ने बयान कर दिया। तो बयान करने के लिए मेरे पास में कुछ बचा नहीं। फिर मेरे जहन में एक बात आई, अभी जो मदरसे की छोटी छोटी बच्चियों ने इंतहाई कीमती मालूमात हम सब के सामने रखी। यकीन जानिए, अव्वलन तो इतनी बातें याद कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं। वो छोटी सी बच्ची थी, उमामा नाम था उसका, गालिबन मुश्किल से 4-5 साल उम्र होगी उसकी, और उसने हदीसें तर्जमे के साथ वो सुनाती ही चली जा रही है। उसको जबरदस्ती रोकना पड़ा। आप लोग अगर गौर करें, शायद इस मजमे में कोई भी ऐसा इंसान हो जिसकी उम्र 20 से कम हो, सबकी ज़्यादा ही ज़्यादा है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके अलावा जो पीछे बैठे हैं, शायद किसी की उम्र 20 से कम हो, लेकिन 20 हदीसें कोई भी नहीं सुना पाएगा। ये सुना सकता है? नहीं सुना पाएगा। उस छोटी सी बच्ची ने, अब पता नहीं वो तो कहाँ जाकर रुकने वाली थी, 15-16 हदीसें उसने सुनाई है। फिर मुफ्ती साहब ने रोक दिया। अगर ना रोकते तो न जाने वो 100 हदीसें सुनाती, 1000 सुनाती, 10,000 सुनाती, कुछ पता नहीं। तो ये चीज़ जब मैंने देखी कि छोटी छोटी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार पढ़ रही हैं, हदीसें याद कर रही हैं, तो पहली बात तो याद होना मुमकिन नहीं, वो मुश्किल काम है। बस इसकी कमी रह गई। अगर याद हो भी जाए, सुनो भाई, अगर किसी को याद हो भी जाए, यहां खड़े होके पढ़ देना ये सबके बस की बात नहीं है। याद होने के बावजूद यहां खड़े होके एक लफ्ज भी सुना देना ये आसान काम नहीं है। हमने बहुत से लोगों को देखा है, वो दुनियावी लाइन से पढ़े लिखे भी होते हैं और उनको जिम्मेदारियां, प्रधान बन गए, MP बन गए, MLA बन गए, कुछ भी बन गए, लेकिन जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो जो कहना चाहते हैं वो भी नहीं कह पाते। एक साहब कहना तो ये चाहते थे कि जब मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ मेरी टांगे कांपने लगती है। वो कह रहे हैं मेरी कांपे टांगने लगती हैं। तो टांगे कांपने के बजाय कांपे टांगने लगती हैं जब आदमी यहाँ खड़ा होता है। लेकिन एक छोटे छोटे बच्चों ने
जो ये प्रोग्राम पेश किया, कुरान करीम पढ़ा, नाते पढ़ी और अहादीस सुनाई, और फिर 2 बच्चों ने मुकालमा पेश किया। सुभान अल्लाह, कंप्यूटर भी उनके सामने फेल। कितने रुकू हैं, कितने हुरूफ हैं, कितने ज़बर ज़ेर हैं, कितने सजदे हैं, कितनी मंजिलें हैं, कितने क्या क्या है, क्या उसने नहीं बताया, सारा कुछ बता दिया। तो यहाँ से मुझे एक मजमून समझ में आया जिसको मैं आपके सामने बयान करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। मजमून क्या है? मजमून ये है, हम लोग दुनिया में जहां भी पैसा लगाते हैं, सुनो भाई, अगर हमने किसी कारोबार में पैसा लगाया, किसी तिजारत में पैसा लगाया, तो पैसा लगाने के बाद महीना पूरा होने पर, कभी साल पूरा होने पर हम इस बात का हिसाब जरूर करते हैं कि हमने कितना पैसा लगाया था और कितना हमें बचा, हमें इस पैसे से कितना मुनाफा हुआ, हमें इस पैसे से कितनी कामयाबी मिली, कितना पैसा हमने कमाया। इस बात का हर कोई हिसाब लगाता है या नहीं लगाता? लगाना पड़ता है। पैसा लगाने के बाद हमें रिटर्न में क्या मिला, या हम अगर कोई मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के बाद हमें क्या फायदा हासिल हुआ। हर इंसान इस बात का मुहासबा करता है, जायजा लेता है और हिसाब करता है। कहीं भी आदमी माल लगाएगा तो भी हिसाब करेगा, जान लगाएगा तो भी हिसाब करेगा, वक्त लगाएगा तो भी हिसाब करेगा। हमने इतनी मेहनतें की हैं, उसके बदले में हमें क्या मिला। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी तरीका है, इंसान ऐसा करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो मुझे यहाँ बैठकर ये बात समझ में आई कि फिर हमारे ये नेक दिल मुसलमान, हमारा ये मुसलमान जो खून पसीने की कमाई अपने बच्चों को कमी लगा देता है खाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन के नाम पर बेदरे खर्च करते हैं, मस्जिदों में भी देते हैं, मदरसों में भी देते हैं। तो फिर आपका भी ये फरीजा बनता है और मदरसे वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो मदरसों में पैसा लगा रहे हो, मदरसों में जो पैसा दे रहे हो, आपको ये भी पता चलना चाहिए कि मदरसों में ये पैसा लगाकर हमें रिटर्न में क्या मिलता है। मदरसे वालों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं आप जो हमें पैसा देते हो, उस पैसे को लेकर हम आपको क्या देते हैं, आपको बदले में क्या मिलता है। ये बात जानने की जरूरत है या नहीं है भाई? बताओ, हाथ उठा के बताओ, चुपचाप बैठ के मत सुनो। जानना चाहते हो? मदरसों में पैसा खर्च करने के बाद तुम्हें मदरसे वाले क्या देते हैं, ये बात समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए? बस यही बात समझा कर मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं मुफ्ती तहसीन साहब दामत बरकातुहुम की मस्जिद में था, वहाँ एक मौलाना थे जी, हजरत मौलाना ज़करिया साहब दामत बरकातुहुम, वो एक बयान कर रहे थे। बस उसी बयान से कुछ इख्तिबासात पेश करूंगा और पेश करने के बाद आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मदरसों में जो आप पैसा खर्च करते हो बदले में आपको क्या मिलता है। बस यही बात मुझे समझानी है, लंबा चौड़ा कोई बयान नहीं है, हालांकि इसको समझाने में देर लग भी सकती है। कुरान करीम की मैंने सूरह फातिहा की कुछ आयतें तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उनमें इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें, तमाम सताइश और हम्द परवरदिगार आलम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, और वो बदले के दिन का मालिक है। बदले के दिन से मुराद है क़यामत का दिन, यौमुल जज़ा, यौमुल हिसाब, यौमुद्दीन, ये सब उसी के नाम है। तो क़यामत के दिन का वो मालिक है। बस यही एक नुक्ता आपको समझना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने अपने बारे में इरशाद फरमाया है कि ओ मेरे बंदो, जब तुम क़यामत में मेरे पास आने लगो,
जब तुम्हारा मुझसे मुकाबला हो, जब तुम्हारा मुझसे सामना हो, जब तुम मेरे दरबार में हाजिर हो, तो बस ये बात याद रखना कि मैं उस दिन का मालिक हूं, काजी और जज नहीं हूं। क्या हूं? बोलो। मालिक हूं और क्या नहीं हूं? काजी और जज नहीं हूं। मालिक हूं, जज नहीं हूं। ये समझ कर आना, ये बात दिल में बिठा कर आना, इस बात को दिल में बसा कर आना कि मैं उस दिन का मालिक हूं, जज नहीं हूं, काजी नहीं हूं, मालिक हूं। क्या फर्क है मालिक और काजी में? जज और काजी में फर्क क्या है? जज और काजी में कई तरह से फर्क है। पहला फर्क जज और काजी में यह है कि जज जो होता है वो खुद भी कानून का पाबंद होता है। कोई भी जज, कोई भी काजी खुद भी वो किसी न किसी कानून के मातहत होता है, कानून का पाबंद होता है। कानून के खिलाफ कोई जज फैसला नहीं कर सकता, जबकि मालिक किसी कानून का पाबंद नहीं होता, मालिक किसी कानून के तहत नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने चोरी की और उस चोर को पकड़ लिया गया, चोरी का सामान भी उससे ले लिया गया। अब उसका मुकदमा अगर आप जज की अदालत में ले जाएं, कोर्ट कचहरियों में ले जाएं, तो जज के सामने जाने के बाद गवाहों को पेश कर दिया जाए, सबूत पेश कर दिए जाएं और चोरी किया हुआ सामान बरामद कर दिया जाए, दिखा दिया जाए, सारा कुछ साबित होने के बाद अब जज मजबूर है ये फैसला करने पर कि चूंकि इसकी चोरी साबित हो चुकी है लिहाजा इसको चोरी की सजा दी जाएगी। अगर खुदा न खास्ता चोरी साबित हो जाए, गवाह मिल जाए, सबूत मिल जाए, सब कुछ मिलने के बाद अगर जज ये फैसला कर दे कि हाँ ठीक है इसकी चोरी साबित हो गई, चोर यही है, चोरी इसी ने की है, लेकिन मैं इसको सजा नहीं देता, इसको माफ करता हूं, वो नहीं कर सकता। अगर कोई जज ऐसा कर दे तो आप उससे बड़े जज के पास जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट वाला भी अगर गलत फैसला कर दे सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर जज किसी न किसी के मातहत है और वो कानून का पाबंद है और कानून के मुताबिक फैसला करना उसकी मजबूरी है, जबकि मालिक किसी कानून का पाबंद नहीं होता। इसी चोर को जिसने चोरी की है मालिक के पास ले जाओ, जिसकी चोरी हुई है मालिक के पास जाए और मालिक के सामने भी सारे गवाह, सारे सबूत, सब कुछ आ जाए और मालिक ये कहे कि ठीक है तेरी चोरी साबित हो गई, तेरा जुर्म साबित हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आइंदा मत करना, अब तो मैं तुझे माफ कर रहा हूं। मालिक अगर ये कह दे तो कोई आदमी उसको ये नहीं कह सकता कि जब चोरी साबित हो गई, जब जुर्म साबित हो गया, आप कैसे माफ कर रहे हो, कोई नहीं कह सकता। क्यों? वो मालिक है, वो किसी कानून का पाबंद नहीं है, उसे इख्तियार है, अगर चाहे तो वो चोर को सजा दे दे और अगर चाहे तो चोर को माफ कर दे, चूंकि वो मालिक है। जज ऐसा नहीं कर सकता, जज को तो कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। तो जज और मालिक में पहला फर्क ये है कि जज कानून का पाबंद होता है और मालिक कानून का पाबंद नहीं होता। याद रहेगा भाई, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या होता है बताओ, क्या फर्क है? पहला, जज कानून का पाबंद बोलो होता है कि नहीं होता? जज कानून का पाबंद होता है और मालिक जो होता है वो कानून का पाबंद नहीं होता। दूसरा फर्क, जज की अदालत में अगर कोई आदमी अपने गुनाह का इकरार कर ले, गुनाह का इकरार कर ले, अपने जुर्म को कबूल कर ले, तो उसके उस बयान को इकबालिया बयान कहा जाता है और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उस एतराफ जुर्म करने के बाद उसी एतराफ की बुनियाद पर उसको सजा दी जाती है। ये कहा जाता है चूंकि मुल्जिम ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया लिहाजा इसको सजा दी जाए। ये जज की अदालत का कानून है। ऐसा नहीं होता कि जिस आदमी ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया उसको माफ कर दिया जाए, नहीं, उसका वो बयान जो उसने एतराफन किया है उसी बयान को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और उसको उसी एतराफ की बुनियाद पर सजा दी जाती है। जबकि मालिक की अदालत का कानून अलग है। मालिक की अदालत में अगर कोई बंदा गुनाह करने के बाद, कोई बंदा जुर्म करने के बाद
मालिक की अदालत में आ जाए, परवरदिगार के दरबार में आ जाए और आकर एक मर्तबा रब ताला से ये कह दे, ए मेरे मौला मुझसे ये गुनाह हो गया, मैंने ये जुर्म कर लिया है, आप मुझे माफ फरमा दें। तो अल्लाह तबारक व तआला की अदालत, चूंकि अल्लाह मालिक है, अल्लाह की अदालत का कानून ये है कि ना सिर्फ उसके गुनाह को माफ किया जाता है बल्कि उसके सय्यात को हसनात से बदल दिया जाता है, नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। चुनांचे रिवायत में है आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे कि इसके छोटे छोटे गुनाहों को सामने लाओ, बड़े गुनाहों को पीछे रखो। अब उसके छोटे छोटे गुनाह लाए जाएंगे, उससे पूछा जाएगा क्या तूने ये काम किया? अब जाहिर सी बात है वहां इनकार नहीं कर सकता, वहां इकरार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां गवाह बहुत होंगे, वहां उसके हाथ पैर गवाही देंगे, उसके आज़ा गवाही देंगे, जमीन का वो टुकड़ा गवाही देगा जहां पर उसने गुनाह किया होगा, इसलिए वहां इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। वहां वो कहेगा हाँ ए परवरदिगार मैंने वाकई गुनाह किया है। उसके और गुनाह लाए जाएंगे, छोटे छोटे गुनाह सामने रखे जाएंगे। हदीस में है वो आदमी डर रहा होगा कि अभी तो छोटे छोटे गुनाहों का नंबर है, बड़े बड़े गुनाह तो अभी बाकी हैं, जब बड़े गुनाह आएंगे तब मेरा क्या हाल होगा। वो कांप रहा होगा, लरज़ रहा होगा। परवरदिगार आलम फरिश्तों से कहेंगे जब उसके सारे गुनाह आ जाएंगे छोटे छोटे कि ऐ मेरे फरिश्तों इसके सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दो। चूंकि उसने जिंदगी में, चूंकि उसने इस दुनिया के अंदर अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार किया होगा, चूंकि उसने अपने गुनाहों पर आंसू बहाया होगा, चूंकि उसने अपने गुनाहों का इकरार किया होगा, इसलिए अल्लाह ताला फरमाएंगे ओ मेरे फरिश्तों इसके इन सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दो। अभी तक ये बंदा डर रहा था, अभी तक कांप रहा था कि अभी छोटे छोटे गुनाह हैं, बड़े गुनाहों का नंबर आएगा तो न जाने क्या होगा। जब ये देखेगा कि मेरे छोटे छोटे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया गया, खुद आएगा अल्लाह ताला के सामने और ये कहेगा हे परवरदिगार आलम मैंने तो बड़े बड़े गुनाह कर रखे हैं, वो कहाँ है? वो भी मेरे गुनाह सामने लाए जाएं, चूंकि अब नेकियों से बदलने का नंबर है। तो काजी और जज की अदालत का कानून ये है कि जो गुनाह का एतराफ कर लेता है उस एतराफ की बुनियाद पर उसको सजा दी जाती है, जबकि मालिक की अदालत में अगर कोई अपने गुनाहों का इकरार कर ले और अपने गुनाहों का एतराफ कर ले तो परवरदिगार आलम उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो दूसरा फर्क ये हुआ। तीसरा फर्क ये है जज की अदालत में अगर किसी आदमी को माफ कर दिया जाए किसी वजह से, या सजा देने के बाद उसको बरी कर दिया जाए, सजा पूरी हो जाए, तो सजा पूरी होने के बाद या उसको माफ करने के बाद उसका जो रिकॉर्ड होता है वो खत्म नहीं किया जाता, वो बाकी रखा जाता है। एक आदमी शराब का आदी था, शराब के पीने के जुर्म में जेल में गया, थाने में गया, माफ कर दिया गया, आकर इत्तिफाक से वो मदरसे में चला आया, मुफ्ती तकी साहब से मुलाकात हो गई और उस इनके सामने आकर उस बंदे ने अल्लाह से तौबा कर ली और ये कहा कि अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। लेकिन वहां थाने में उसका रिकॉर्ड है, वहां कोर्ट के अंदर उसका रिकॉर्ड रहता है। अगर कभी भी जिंदगी में इसने दोबारा ये जुर्म कर लिया तो पुलिस वाले आएंगे, पकड़ेंगे और उसको वहां पेश किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अगरचे इसने तौबा कर ली थी लेकिन इसका पिछला रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, इसका तो रोज का यही काम है, पहले भी ये जेल जा चुका है, पहले भी ये थाने में पकड़ा जा चुका है और इसका रिकॉर्ड ये, उस सारे रिकॉर्ड को उठाकर सामने लाया जाता है और उसकी बुनियाद पर उसको दोबारा सजा दी जाती है। ये जज की अदालत का कानून। परवरदिगार आलम की अदालत का मसला अलग है, मालिक की अदालत का मसला ये है कि अगर कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर ले, सुनो भाई, अगर कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर ले, परवरदिगार आलम उसको माफ फरमा दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सारा रिकॉर्ड भी खत्म कर देते हैं, कोई रिकॉर्ड बाकी नहीं रहता। चुनांचे हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा ताबल अब्दु, जब बंदा तौबा करता है,
अंसल्लाहु ज़ालिकल हफ़ज़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका वो गुनाह जो फरिश्तों के रिकॉर्ड में होता है, फरिश्तों को भुला देते हैं, रिकॉर्ड से खत्म कर देते हैं। वह जवारिहहु, और उसके आज़ा, उसके हाथ पैर जो उसके खिलाफ गवाही देने वाले थे, उनसे भी अल्लाह ताला भुला देते हैं। वमा यअलमु मिनल अर्द, और जमीन के जिस टुकड़े पर वो गुनाह किया होता है, उस जमीन के टुकड़े से भी अल्लाह तबारक व तआला भुला देते हैं। हत्ता यल्क़ल्लाह लैसा अलैहि शाहिदुन मिनल्लाहि बिज़न, अल्लाह के पास वो इस हाल में जाता है और अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करता है कि उसके गुनाह के खिलाफ गवाही देने वाला कोई मौजूद नहीं होता, सारा रिकॉर्ड खत्म। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, जिसने गुनाहों से तौबा कर ली वो ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। अगर बंदे ने तौबा की और फिर उससे वो गुनाह हो गया, अल्लाह के सामने तौबा करने के बाद दोबारा फिर गुनाह हो गया, तो फरिश्ते अल्लाह के सामने जाकर ये नहीं कहते परवरदिगार आलम, इसने पहले भी गुनाह किया था, तौबा कर ली थी लेकिन पहले भी ये गुनाह इसका रिकॉर्ड में मौजूद है और अब फिर इसने गुनाह किया है। फरिश्तों को ये कहने की जरूरत नहीं है, बस वो अब का गुनाह सामने पेश कर सकते हैं, पिछला सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। और एक बार नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मा असर्रा मन इस्तग़फ़र वलौ फ़अल फ़ी यौम 70 मर्रा, अगर एक बंदे ने दिन में 70 मरतबा गुनाह किया है, अगर 70 मरतबा गुनाह करने के बाद भी वो अल्लाह ताला के सामने रो ले, अल्लाह से माफी मांग ले, तो परवरदिगार आलम ये नहीं कहता तेरा तो रोज का काम है, तौबा करता है तोड़ देता है, जा तेरी तौबा कबूल नहीं, परवरदिगार कहता है मेरे बंदे 70 मरतबा भी तौबा को तोड़कर अगर तू मेरे दरबार में आएगा मैं तब भी तुझे माफ कर दूंगा। 70 की कोई कैद नहीं, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, बुढ़ापे का वक्त है, कमर झुक गई है, कोई सहारा नहीं है, घर से धक्के देकर निकाल दिया गया, रास्ते से जा रहा है, उसने देखा कि यहाँ रब का दरबार खुला हुआ है, अल्लाह का घर खुला हुआ है और कोई ठिकाना नहीं है, चलो कम से कम ये मस्जिद है, ये खुली हुई है, यहाँ से कोई मुझे रोकेगा नहीं, रात गुजारने की नीयत से मस्जिद के अंदर चला जाता है। मस्जिद में जाने के बाद उसके दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि चलो जब मस्जिद में आ ही गया मैं 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। नमाज पढ़ के आखिर उम्र में अगर परवरदिगार आलम के सामने सजदे में जाकर वो ये कहता है ए मेरे परवरदिगार, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, आखिर उम्र में मैं तेरी खिदमत में आया हूँ। परवरदिगार आलम कहता है ओ मेरे प्यारे बंदे, मैं तो तेरे इंतजार में कब से बैठा था, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था, कब से तेरी राहें तक रहा था, ओ मेरे बंदे तू कहां चला गया था, मैं तो तुझे माफ करने के लिए कब से तेरे इंतजार में था, जा मेरे बंदे मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। परवरदिगार ये नहीं कहता अब आया है आखिर उम्र में, सारी जिंदगी गुनाह करने के बाद अब जब कोई सहारा नहीं रहा तब मेरे पास आया है, नहीं, परवरदिगार कहता है मेरे बंदे तू अब आ गया, अब भी तेरा इस्तिक़बाल है, अब आ गया, अब भी तेरे गुनाहों की माफी का दरवाजा खुला हुआ है। हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला अपने बंदों से खुद इरशाद फरमाता है यब्न आदम, ओ आदम के बेटे, लौ जितनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि खताया सुम्मा जितनी ला तुश्रिक बी शैआ जितुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरे बंदे, अगर तूने गुनाह कर करके इस जमीन से आसमान तक के सारे खला को भर दिया, सारी जमीन को तूने गुनाहों से भर दिया, कोई जगह बाकी न रही, कोई हिस्सा बाकी न रहा, वक्त का कोई जुज़ बाकी न रहा, कोई जमीन का जर्रा बाकी न रहा, जमीन के जर्रात से ज्यादा, पेड़ों के पत्तों से ज्यादा और हवाओं की हरकतों से ज्यादा अगर तेरे गुनाह हो गए, मेरे बंदे अगर तू आखिर में भी मेरे पास आएगा इस हाल में तो शिर्क नहीं करता होगा, जितु का बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, तेरे गुनाहों के बक़दर मैं तेरे पास मग़फ़िरत और रहमत लेकर आ जाऊंगा। मेरे भाइयों, जज की अदालत में माफ करने के बावजूद रिकॉर्ड रखा जाता है
परवरदिगार की अदालत में, मालिक की अदालत में रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, सब खत्म कर दिया जाता है, सारे गुनाहों को मिटा दिया जाता है। ये तीसरा फर्क। चौथा फर्क ये है कि काजी की अदालत में, जज की अदालत में अगर हम जाते हैं तो हमें वकील की जरूरत पड़ती है। किसकी? वकील की। वकील का काम ये होता है कि चाहे वो गुनाह हमने किया भी हो, बस वकील ने तो ये कहना है कि नहीं, ये गुनाह इसने नहीं किया, मेरे मौकिल ने ये गुनाह नहीं किया। वो काम ही उसका यही है, पैसे इसी काम के लेता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी आदमी से कत्ल हो गया, किसी को कत्ल कर दिया, कोर्ट में पहुंचे, वहां गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर फैसला कर दिया गया कि भाई इसको फांसी की सजा दी जाए। अब हम क्या करते हैं? हम उससे बड़ी अदालत में, हाई कोर्ट में जाते हैं और इस वकील से बड़ा वकील, ज्यादा पैसे खर्च करके बड़ा वकील तैयार करते हैं। वो जो बड़ा वकील है उसने भी यही काम करना है, वो भी यही कहता है कि मेरे मुवक्किल ने ये गुनाह नहीं किया, इस पर झूठा इल्जाम है, इसने ये गुनाह किया ही नहीं, कत्ल किया ही नहीं। अगर वहां भी हाई कोर्ट में भी उसके खिलाफ फैसला हो जाए और ये कह दिया जाए कि इसको फांसी की सजा दी जाएगी, अब हम उससे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और उससे बड़ा वकील देखते हैं। वो वकील भी यही काम करता है, हमारी तरफ से मुकदमा लड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आप मुकदमा हार जाएं और वहां भी उस सजा को बहाल रखा जाए और ये कहा जाए कि हाई कोर्ट ने जो फांसी की सजा सुनाई है वो ठीक है, इसको फांसी दे दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं, अब किसी कोर्ट में नहीं जाना, अब जाते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति वो बादशाह है, बादशाह को मलिक कहते हैं, वो सदर ममलकत है, उसके पास जाते हैं। वहां जब उसके पास जाते हैं, चूंकि अब तक जज का मसला था, अब मालिक का मसला आ गया, तो वहां वकील लेकर नहीं जाते, वहां वकील की जरूरत नहीं पड़ती, वहां जरूरत पड़ती है सिफारिशी की। किसकी? सिफारिशी तलाश करते हैं। किसी एमपी के पास जाएंगे, किसी एमएलए के पास जाएंगे, किसी उसके रिश्तेदार के पास जाएंगे और सिफारिश लगवा कर वहां रहम की अपील डालते हैं। ये तो होता है और ये कहते हैं कि हाँ इससे गुनाह हो गया, इससे गलती हो गई, अनजाने में इसने ये काम कर दिया, आपसे रहम की दरखास्त है, आप इसकी फांसी को कैंसिल कर दें। देखो, जब तक काजी की अदालत में थे, जज की अदालत में थे, वकील की जरूरत थी, और जब बादशाह की अदालत में गए, मालिक की अदालत में गए, तो वकील नहीं, अब सिफारिशी लेकर गए। तो चौथा फर्क ये है कि जज की अदालत में वकील चाहिए है और मालिक की अदालत में सिफारिशी की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही भाई? नहीं आ रही? आ रही। अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे बंदो, मैं यौमुद्दीन का मालिक हूं, जज नहीं हूं। मैं उस कयामत के दिन का मालिक हूं, जज नहीं हूं। लिहाजा जब मेरे पास आओगे तो तुम्हें वकील लेकर आने की जरूरत नहीं है, कोई सिफारिशी लेकर आना। सिफारिशी की यहां जरूरत पड़ेगी, सिफारिशी यहां काम आएगा, वकील काम नहीं आएगा। और सिफारिशी का काम यह होता है कि वो ये कहेगा कि ए परवरदिगार, इसने गुनाह किया है, इससे गुनाह हो गया, आप इसको माफ फरमा दें। तो मालिक की अदालत में जाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिफारिशी की। किसकी? सिफारिशी की जरूरत पड़ती है। अब सुनो, आपके जो ये मदरसे हैं, आप जो मदरसों में पैसा देते हैं, आप जो मदरसों में खर्च करते हैं, इन मदरसों में तैयार किए जाते हैं सिफारिशी। इन मदरसों में तैयार किए जाते हैं ऐसे बंदे जो परवरदिगार आलम की बारगाह में आपकी सिफारिश करेंगे। और सिफारिश भी कैसी? हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, एक आदमी होगा, उसके जहन्नम में जाने का फैसला किया जा चुका होगा, जहन्नम का परवाना उसके बाएं हाथ में दिया जा चुका होगा और वो परेशानी के हालत में, इस्तिराब की कैफियत में परेशान वहां फिर रहा होगा। अचानक वह एक जगह से गुजरेगा
और वो देखेगा कि सामने से एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, वो बच्चा हाफिज कुरान होगा, वो हाफिज कुरान तालिब इल्म उस आदमी को पहचानेगा और पहचानने के बाद ये कहेगा, आप तो मेरे चचा है ना, आप तो मेरे ताया है ना, आप तो मेरे मदरसे के जलसे में बैठे हुए थे ना, मैंने तुम्हें देखा था, आप मेरे मदरसे के जलसे में आए थे। वो कहेगा हाँ ऐसा ही है। तो फिर क्या मामला है? वो कहेगा कि आज परवरदिगार आलम की अदालत में मेरी हाजिरी हुई और मेरे सारे गुनाहों का, मेरे नामे अमाल को सामने लाया गया और ये देखो मेरे हाथ में जहन्नम का परवाना है, अब मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। वो तालिब इल्म कहेगा घबराने की कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, चलो रब के दरबार में मैं चलता हूं। परवरदिगार आलम के दरबार में वो हाफिज कुरान जाएगा और जाकर ये कहेगा, ए अल्लाह मैंने तेरा कुरान पढ़ा था, अल्लाह तेरा कुरान मेरे सीने के अंदर महफूज था। ए परवरदिगार आलम मैंने तेरे नबी से सुना था कि जिसके सीने के अंदर मेरा कुरान होगा वो 10 गुनहगारों के बारे में अगर सिफारिश करेगा तो मैं कबूल करूंगा। ए परवरदिगार आलम ये मेरा ताया है, ये मेरा चचा है, ये मेरा मामू और मेरा खालू है। ए अल्लाह मैं एक मर्तबा मदरसे में पढ़ने जा रहा था, इसने प्यार से मेरे सर के ऊपर हाथ रखा था, अल्लाह इसने मुझे जब मैंने मदरसे के जलसे में कुरान करीम पढ़ा था 10 रुपए का इसने मुझे इनाम दिया था। अल्लाह मैं तेरे दरबार में इसकी सिफारिश करता हूँ, परवरदिगार अपने कुरान की बरकत से इसको माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाएंगे चूंकि तेरे सीने के अंदर मेरा कुरान है और मेरा वादा हक है, मैंने वादा किया था कि एक हाफिज 10 गुनहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा। मैंने वादा किया था कि एक हाफिज की बरकत से मैं 10 गुनहगारों को माफ करूंगा। और नन्हे बच्चे तेरे सीने के अंदर चूंकि मेरा कुरान था और तू इसकी सिफारिश कर रहा है तो जा तेरी सिफारिश के तुफैल मैंने इसको माफ कर दिया। वहां सिफारिशी काम आएगा, वहां वकील काम नहीं आएगा, वहां डॉक्टर काम नहीं आएगा, वहां सिफारिशी की जरूरत पड़ेगी। मेरे भाइयों आपके इन मदरसों में आप जो पैसा खर्च करते हैं इसके बदले में आपको उस दरबार का, जिस दरबार में सबको जाना है, वहां का सिफारिशी बनाकर तैयार किया जाता है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुझे नहीं जरूरत है सिफारिशी की, अगर कोई आदमी ये कहता है मुझे नहीं जाना परवरदिगार के यहाँ, मुझे नहीं जाना उस अदालत में, मुझे नहीं जाना उस जगह पर, ठीक है वो जाए जहां उसका जी करे, वो न दे मदरसों को चंदे, वो न दे मदरसों में अपनी इमदादे। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हाँ हाँ मुझे जाना है उस दरबार में, तो फिर उसको वहां सिफारिशी की जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसा भी है आप इस मजमे में जिसका इरादा ये हो कि मुझे नहीं जाना? हाथ उठा के बताओ। कोई है ऐसा जो ये कहता हो कि मुझे उस दरबार में नहीं जाना? वहां सबको जाना पड़ेगा, वहां जाए बगैर काम नहीं चलेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। तो जब वहां जाना है, उस दरबार में सबको जाना है, तो फिर वहां सिफारिशी की जरूरत भी हर किसी को पड़ने वाली है और वहां यही सिफारिशी काम आएंगे जो आपके मदरसों में तैयार किए जाते हैं। और अल्लाह जज़ा खैर दे मुफ्ती तकी साहब को, उन्होंने सिर्फ आपके बच्चों के लिए इंतजाम नहीं किया, सिर्फ आपके बच्चों के पढ़ाने का नज़्म नहीं किया, उन्होंने आपकी बच्चियों के लिए भी इंतजाम फरमा दिया। और मैंने किसी से सुना है जब मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है और जब औरत पढ़ती है तो पूरा घराना पढ़ता है। आज के हालात आपके सामने, हमारी माए बहनें, हमारी बेटियां और हमारी बहनें स्कूल और कॉलेजों में जाती हैं, हम नहीं मना करते, हम नहीं रोकते, जरूरत उसकी भी है, जरूरत उस तालीम की भी है। मैं तो एक जुमला कहा करता हूं, दीनी तालीम हमारा मकसूद है और दुनियावी तालीम हमारी जरूरत है। क्या है भाई? दीनी तालीम हमारा मकसूद है और दुनियावी तालीम हमारी जरूरत है। किसी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, ना उसको छोड़ सकते ना इसको छोड़ सकते, दोनों की जरूरत है। लेकिन मेरे भाइयों अगर उस तालीम हासिल करने के चक्कर में, अगर उस तालीम हासिल करने की वजह से हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का ईमान खतरे में पड़ जाए, अगर उस तालीम की वजह से
हमारी बेटी और हमारी बहनों के दिलों से ईमान की अजमत निकल जाए, ईमान उनके सीनों से चला जाए और उनके दिलों के अंदर कुफ्र और ईमान का फर्क खत्म हो जाए, तो मेरे भाइयों ऐसी तालीम की हमें कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नमल मुशरिकून नजस। हो सकता है मेरा कोई गैर मुस्लिम भाई सुन रहा हो, मैं नहीं कहता, परवरदिगार कहता है मुशरिक जब तक उसके अंदर शिर्क है, वो नापाकी है, वो नजासत है, वो गंदगी है, वो आग का ईंधन है। अगर मेरी बेटी और मेरी बहन को उस तालीम हासिल करने की वजह से ये फर्क खत्म हो गया, उसके दिल में उस गंदगी की कबाहत निकल गई, उसने उसको नापाकी समझना छोड़ दिया, तो भाई ऐसी तालीम से हमें कोई फायदा नहीं, ऐसी तालीम की हमें कोई जरूरत नहीं। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले अपना रोना रोया था। वो कहते हैं खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद निसार। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, किसे मालूम था कि चला आएगा इल्हाद निसार। अगर उस तालीम की वजह से ईमान हमारे सीने से जाता है तो मेरे भाइयों फिर हमें उस तालीम की जरूरत नहीं है, फिर हम यूं ही ठीक हैं। इसलिए मैं आपसे पहली गुजारिश जो कर रहा हूं वो ये कि आप लोग, चूंकि आप सबको जाना है मालिक के दरबार में, या नहीं जाना भाई, हाथ उठा के बताओ किस किस को जाना है। चाहे ना भी उठाओ, जब भी जाना पड़ेगा। वहां पूछा नहीं जाएगा कि जाएगा तू या नहीं, वहां तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए एक काम तो ये कर लो कि अपने घरों के अंदर एक एक सिफारिश जरूर तैयार कर लो। नहीं समझ में आई बात? उस दरबार में जो तुम्हारे काम आएगा, उस मालिक की बारगाह में जो तुम्हारी सिफारिश करेगा, अगर तुम्हारे 2 बेटे हैं, अगर तुम्हारे 3 बेटे हैं, जाओ 2 को डॉक्टर बनाओ, 2 को वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो चाहे बनाओ, लेकिन एक को कम से कम सिफारिश जरूर बना लो। मदरसे में दाखिल करके उसको हाफिज कुरान और आलिम दीन जरूर बना लो। बनाओगे भाई इंशाअल्लाह? अगर एक सिफारिशी घर में हुआ, एक सिफारिशी भी हुआ, एक आलिम हुआ, एक हाफिज कुरान हुआ, तो बाप को भी बख्शवाएगा, माँ के भी काम आएगा, बेटे को भी बख्शवाएगा, भाइयों के भी काम आ जाएगा, खालाओं के काम आ जाएगा, सबके एक ही काम आ जाएगा। तो कम से कम एक सिफारिशी अपने घर में जरूर तैयार करो। करोगे भाई? करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ कौन कौन करेगा। नहीं नहीं, ऐसे हाथ मत उठाओ, जिसका इरादा हो, जिसके दिल में बात बैठी हो कि मैं अपने बेटे को मुफ्ती तकी साहब के मदरसे में दाखिल करूंगा, सिर्फ वो हाथ उठा के बताए। अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पोते को, अपनी पोती को, अपने नवासे को, अपनी नवासी को, किसी ना किसी को जरूर एक ऐसा आदमी जो वहां सिफारिश कर सके जरूर अपने घर में तैयार करके जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह सब। दूसरी बात, अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, बीमार हो जाए तो कहां लेकर जाते हो भाई? बोलो। आधे तो डॉक्टर के नहीं, छाड़ने वालों के पास जाते हैं, फूंक मारने वालों के, तावीज वालों के। डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये भी अजीब माहौल बना है। कुछ भी हो जाए, नजला हो गया, किसी ने कुछ करवा दिया, ठोकर लग गई, किसी ने कुछ करवा दिया, कारोबार में नुकसान हो गया, किसी ने कुछ करवा दिया। कौन सी वो ताकत है अल्लाह से बड़ी जो कुछ करवा सकती है? कोई नहीं कर सकता भाई। सब कुछ करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। शिफा देने वाला कौन है? बोलो। बीमारी देने वाला कौन है? बोलो। रोजी में बरकत देने वाला कौन है? बोलो। सब कुछ करने वाला अल्लाह है। अगर बीमार हो जाते हो तो कहां जाते हो? बोलो। डॉक्टर के पास। कहां जाते हो? अरे बोलते क्यों नहीं? तुम मत बोलो। डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले अपने महल्ले में जो डॉक्टर है उसके पास जाएंगे, है ना भाई? ऐसे तो करेंगे। अगर वहां से आराम ना लगे तो और जरा बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां भी आराम ना लगे तो और बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां भी आराम ना लगे तो दिल्ली में चले जाएंगे, पंथ में चले जाएंगे और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे। ये तो करेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद अगर अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए, शिफा ना मिले, मौत हो जाए, और रोज होती है, और चुप नहीं होगा, रोज होती है, तो अब क्या करते हो? मौत हो गई
डॉक्टर ने कह दिया कि हमने कोशिश की लेकिन बचा नहीं सके, वफात हो गई, एक्सपायर हो गए। अब क्या करते हो? अब कहते हो कि ये तो डॉक्टर पागल है, चलो इससे बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। जाते हो? तब किस लिए जाओगे? जब उसका इंतकाल ही हो गया, वो मर गया, दुनिया से चला गया, अब किसी डॉक्टर के पास जाने से फायदा कुछ नहीं। अब वहीं से फोन आएगा मुफ्ती तहसीन के पास या मुफ्ती तकी साहब के पास, हजरत मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, हजरत मेरे चचा का इंतकाल हो गया, हजरत मेरे ताया का इंतकाल हो गया, जरा मदरसे में कुरान पढ़वाकर बच्चों से उनके लिए सारे सवाब कर दो। ये तो करोगे या कुछ और करोगे? इसका मतलब ये है कि आप जानते हो कि अब यहाँ डॉक्टरों का काम खत्म, स्कूल वालों में बड़े से बड़े का काम खत्म, अब मदरसे वाले सबसे छोटे से छोटे का काम शुरू हो गया। जहां उनकी इंतहा है, जहां वो सब फेल हो गए, वहां से अब सबसे छोटे से छोटे बच्चे का काम शुरू होता है। आप जानते हैं कि अब ये बच्चा कुरान पढ़ेगा, परवरदिगार की दरबार में सिफारिश करेगा, मेरे अब्बा की कब्र का मसला हल हो जाएगा। कब्र में दफनाने के बाद क्या करते हो? भाई डॉक्टर को बुला के लाओ, वो इसको बहसवाएगा, ये करते हो। वकील को बुला के लाओ, कब्र में रख दिया, वकील को बुला के लाओ, अब फरिश्ते आने वाले हैं सवाल जवाब करने के लिए, तो वकील को लाओ, वो जवाब देगा। वही ये करते हो? नहीं। अब कहोगे भाई किसी हफीजी को बुलाओ, किसी तालिब इल्म को बुलाओ, किसी मौलाना को बुलाओ, वो एक इसके सर की तरफ खड़ा होगा, एक पैर की तरफ खड़ा होगा, एक सूरह बकरा का शुरू का पहला रुकू पढ़ेगा, एक आखिरी रुकू पढ़ेगा, और फिर सब उसके लिए हाथ उठाकर दुआ करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि अब डॉक्टर की जरूरत नहीं, अब वकील की जरूरत नहीं, अब जरूरत है सिफारिशी की। ये परवरदिगार आलम का मकबूल बंदा जिसके दिल के अंदर रब का कुरान है, ये कुरान पढ़ेगा और अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेगा, तो उसके कब्र में जो सवाल होने वाले हैं अल्लाह ताला उन सवालों के जवाब आसान कर देगा। तो मालूम ये हुआ कि कब्र में जिस को जाना है उसको सिफारिशी की जरूरत है। कब्र में जिस को जाना है उसको सिफारिशी की जरूरत है। बताओ हाथ उठा के किसको चाहिए सिफारिशी? सिफारिशी किस को चाहिए? हाथ उठा के जो पीछे खड़े हुए हैं। सिफारिशी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो फिर अपने घरों में सिफारिशी तैयार करो। करोगे भाई? अपने घरों में, हर घर में एक हाफिज कुरान जरूर होना चाहिए। सब करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात और सुन लो, आखिरी बस बात खत्म। अगर खुदा ना खास्ता हमारा कोई बच्चा कुछ गलती कर दे और उसे पुलिस उठा के ले जाए थाने में, अब वहां थाने में किसकी जरूरत पड़ेगी? सिफारिशी की पड़ेगी। वहां भी किसी प्रधान को, किसी चौधरी साहब को, किसी मुखिया को, किसी MP या MLA को, किसी बड़े आदमी को हम लेकर जाएंगे और जाकर कहेंगे कि साहब हमारे बच्चे से गलती हो गई, पुलिस उठा के ले गई, चलो आप जरा उसे छुड़वा दो। ये तो करोगे भाई, ये कुछ और करोगे? सिफारिशी लेकर जाओगे। अब वो सिफारिशी जिसको आप लेकर गए हो, पहले तो जब उसके घर आप जाओगे आधा घंटा तो आपको बैठक में बिठाएगा और ये कहेगा अभी प्रधान जी नहा रहे हैं, चाहे वो पड़ा सो रहा हो, प्रधान जी अभी नहा रहे हैं। आधा घंटा तो आप इंतजार करोगे, फिर वो अपने कपड़े बदल के जरा ठीक ठाक होके आएगा। रास्ते में जाकर यहां बाहर निकलते ही कहेगा आपने जल्दी मचा रखी थी, मैंने चाय भी नहीं पी, चलो कहीं चाय पी लेते हैं। अब होटल पे जाओगे चाय पीने के लिए, उसको चाय पिलाओगे, ये बताओ पैसे उससे दिलवाओगे तुम दोगे? बोलो, आप ही को देने पड़ेंगे ना। सिफारिशी आपको चाहिए, जरूरत उस आपको है, काम आपका है, तो पैसे भी आप ही दोगे। थोड़ा दूर और आगे जाएगा वो कहेगा यार भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। खाना भी उसको अच्छे से अच्छा खिलाएंगे, दाल रोटी नहीं खिला सकते, बढ़िया किसी होटल में लेके जाओगे, चिकन वगैरह खिलाओगे और उसके पैसे तो उसी से दिलवाओगे, है ना भाई? खाना अगर खिलाओगे तो पैसे किससे दिलवाओगे? खुद देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, आप ही पैसे देंगे। अच्छा, खाना अच्छा खिलाया, चाय बढ़िया पिलाई, पैसे भी आपने दिए, तो आप आने के बाद में उस पर एहसान जताओगे ना कि हमने तुझे चाय पिलाई थी, हमने तुझे खाना खिलाया था। कैसे करोगे? उल्टा उसका एहसान मानोगे, उल्टा उसका एहसान भी, पैसे भी खर्च करोगे, बढ़िया शानदार खिलाओगे और फिर एहसान भी उसी का मानोगे या नहीं मान लेंगे?
एहसान मानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि वो हमारा सिफारशी है, इसलिए कि वो सिफारशी है कि नहीं है। तो दुनिया का दस्तूर ये हुआ, दुनिया का ज़ाब्ता ये है कि अगर हमें किसी की सिफारिश की जरूरत हो तो उस सिफारशी का खर्चा हमारे जिम्मे होता है या नहीं होता? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाथ उठा के बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस सिफारशी को चाय कौन पिलाएगा? हम। खाना कौन खिलाएगा? हम। सारा खर्चा कौन उठाएगा? हम। तो अब ये बताओ, ये जो सिफारशी बैठे इनका खर्चा कौन उठाएगा? अब उठाओ हाथ उठाओ सब, इंशाल्लाह इनका भी हम उठाएंगे। क्यों? इसलिए कि इस सिफारशी की जरूरत कभी कभार पड़ती है और इन सिफारिशों की जरूरत हर किसी को पड़ने वाली है क़यामत में। इसलिए इनका खर्चा भी किसके जिम्मे है? हमारे जिम्मे है। और ये हमारा कोई एहसान नहीं, इनके ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं है, मुफ्ती तकी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। इसलिए कि हमें जरूरत है, हमें सिफारशी चाहिए, इसलिए हम तो इनके एहसानमंद हैं मुफ्ती साहब के कि हमें सिफारशी तैयार करके दे रहे हैं। इसलिए इनके सारे इखराजात, इनके बैठने के लिए टाट कालीन, इनके ओढ़ने के लिए लिहाफ, इनके पढ़ने के लिए तिपाही और कुरान, इनके खाने के लिए रोटी और सारी चीजें, ये किसके जिम्मे है बताओ? हमारे जिम्मे है। इसलिए अब मैं देखना चाहता हूं ये बात किस किस को समझ में आई, किसको नहीं आई, ये देखने के लिए मैं आप हजरात से बस आपने जो इकरार किया है कि इनका खर्चा हमारे जिम्मे है, इनके कुरान के लिए, इनकी तिपाहियों के लिए, इनके पंखों के लिए, इनके कालीन के लिए, इनके बैठकर पढ़ने के कमरे बनाने के लिए आपके ताउन की और आपके खर्चे की जरूरत है। बताओ, मजमे से उठकर 5,000 रुपए से अपने इन सिफारिशों के लिए कौन देगा? ये तो सारे चले गए जी।